नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DSP क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से NTPC का पेपर स्टार्ट हो गया है। तो जो क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए हैं मैं आपके सामने उनको कराने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आज की पहला क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन आया है 180 डिवाइड 8 + 9 + के 1 +37 - के 11। ये क्वेश्चन किसी साथी ने भेजा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ होती है बोर्ड मास, BODMAS, इसे बोलते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो वैसे क्या करूँगा, 8 और 1 9, 9 और 9 18। तो ये हो जाएगा मेरा 180 डिवाइड बाय 18 + 37 - के 11। जब मैं 18 का भाग 180 में दूंगा तो ये आएगा 10, ये हो गया + के 37। अभी आपने देखा मैंने क्या किया था, पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया है, फिर डिवीजन सॉल्व किया है। जैसा कि मेरा ये था बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, पहले ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे दे नहीं रखा है और यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन, और ये मल्टीप्लिकेशन, और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है हमेशा, इसी रूल को फॉलो करना है। 37 - के 11, और ये हो जाएगा 37 में से 11 गए तो 10, प्लस 7 में से गए तो 6, 3 में से गए तो 2, ये हो जाएगा 36। ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरा 36। तो ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन साथी ने भेजा है। ये क्वेश्चन है 12% ऑफ 1200 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 5400 मल्टीप्लाई बाय 18। ये क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन डिट्टो नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे संख्या चेंज हो सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों के मेमोरी से प्राप्त हुए, मतलब जो बच्चे लिख के आए थे उन्होंने बताया है, लिख के बताया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी मैं परसेंट उठाऊंगा तो नीचे क्या लिखता हूँ मैं, 100 लिखता हूँ। तो इसे क्या कर दूंगा मैं, 1200 बट्टे 100, क्योंकि जब भी हमारा परसेंट हटेगा तो क्या आएगा, हमारा बट्टे में 100 आएगा, और प्लस की क्वेश्चन मार्क बराबर 54। तो शायद ये हमारा यहाँ पे 18% होगा, तो ये क्या हो गया 18/100 हो जाएगा ये भी। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, फिर 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 144 प्लस के क्वेश्चन मार्क बराबर 54 मल्टीप्लाई बाय 18। अब मैं एक्स्ट्रा मार्क उधर ले जाऊंगा। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया है, जब भी पक्षांतर करते हैं बराबर के बाद हम इस संख्या को इधर से उधर ले जाते हैं तो हमारा साइन चेंज होता है, ये प्लस की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 54 मल्टीप्लाई बाय 18 - के 144। अगर मैं सिर्फ 18 कॉमन ले लूँगा, क्या ले लूँगा 18 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अगर मैं इसका 18 का से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो क्या करता हूँ मैं, चलो मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 18 चौका 72, 2 हासिल मेरी 7 हो गई, 18 पंजे 90, 90 7 97। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे इजी लगी थी। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह कैलकुलेशन करते हैं। 144, अब मैं इसमें से आराम से घटा दूंगा, तो मेरा इसका क्वेश्चन मार्क का नंबर आंसर आ जाएगा। 12 में से 4 के 8 बचे, या 6 में 4 के 2 बचे, और 9 में से क्या 2 8 बचे। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे मेरे को सीपी दे रखा है, किसी क्वेश्चन का सीपी दे रखा है, मुझे सीपी कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1500। यहाँ पर इस पर्चे में मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, और ये एसपी
एसपी दे रखा है मुझे 2000 और मुझे क्या पूछा है परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, मुझे ये पूछा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो आप ही बताइए जब कोई चीज़ 1500 में खरीदी जाएगी और 2000 में बेची जाएगी तो क्या मुझे लॉस होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉस तो होगा नहीं, क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन क्या करता है, जो एग्जामिनर होता है क्या करता है, यहाँ पे लॉस के ऑप्शन दे देगा, प्रॉफिट लॉस मतलब कोई नंबर दे देगा, ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें छाटना होता है। तो 2-3 ऑप्शन तुम्हारे वैसे ही गलत हो जाएंगे क्योंकि भाई हमें लॉस तो हो ही नहीं रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, जब 1500 की चीज़ कितने बेची जा रही है मेरी 2000 में बेची जा रही है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? ये हो रहा है 1500 पे। यहाँ पे हमें लिखना क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम लॉस परसेंट निकालें या प्रॉफिट परसेंट निकालें, हमें यहाँ पे बट्टे में सीपी लिखना होता है और यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो लिखना होता है और बट्टे में मल्टीप्लाई में क्या आता है 100 आता है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे यहीं पे लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि चीज़ 1500 की खरीद के 2000 में बेच रही है और बट्टे 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 3 बार, 5 से 100 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 100/3% बराबर हो जाएगा 33 सही 1/3% का उससे क्या होगा प्रॉफिट होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था जो आपने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन ए, ये आपका क्वेश्चन आया है ट्रिग्नोमेट्री से। किससे आया है? ट्रिग्नोमेट्री से। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 4/5 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू निकालनी है 1 + tan A और यहाँ पे 1 - tan A। यहाँ पे संख्या थोड़ी 19-20 हो सकती हैं। तो ये मुझे मालूम है साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये लंब दे रखा है और ये कर्ण दे रखा है। तो आपको मालूम है एक होता है ट्रिपलेट। क्या होता है? ट्रिपलेट। तो मेरे पास होता है ट्रिपलेट, होता है 3, 4, 5 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। इसमें क्या होता है 5 क्या होता है? कर्ण होता है और 3 और 4 क्या होती है? एक लंब होगा और एक आधार होगा। जब इसमें 4 क्या लंब दे रखा है, ये क्या 4 लंब दे रखा है और ये मुझे कर्ण दे रखा है। तो आप ही बताइए ये 3 क्या होगा? आधार होगा। 3 क्या होगा? मेरा आधार होगा, बेस होगा, अजय आधार होगा। तो मैं वैल्यू निकाल दूंगा। तो ये हो जाएगा 1 +, अब tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3, तो 4/3 हो जाएगा ये सेम। अब की बार माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 - 4/3। तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये जाएगा 7/3 और ये बट्टे में हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो माइनस के 3 आ जाएंगे, सॉरी 3 आ जाएंगे, तो ये -1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा -7। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको भी अपनी तैयारी इस स्तर की करनी है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं सिलेबस को नहीं पढ़ते, सीजीएल पैटर्न की तैयारी करने लगते हैं। तो आपको ओनली अपने जो एनटीपीसी का जो सिलेबस है, जो स्तर है, उसी के बेस पर तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे एंगल ए दे रखा है। एक क्वेश्चन आया है ट्रायंगल से। एंगल ए की वैल्यू दे रखी है मुझे 2x। क्या दे रखी है? 2x दे रखी है एंगल ए। और एंगल बी की वैल्यू दे रखी है मुझे, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 3x - 12। और एंगल सी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 5x - 18। और मुझे लार्जेस्ट एंगल पूछा है। कौन सा पूछा है? लार्जेस्ट एंगल पूछा है। इसमें से कौन सा लार्जेस्ट एंगल है मेरे पास? तो आपको एक बात पता ही होगी कि जो भी हमारा ट्रायंगल होता है, क्या होता है? ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है। इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। क्या होता है? 180 अंश। तो ये एंगल ए है मेरे पास, मान लीजिए ये बी है और ये सी है। जब मैं तीनों का योग 180 करूँगा तो ये एंगल की वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या कर दूंगा, इनको 180 कर दूंगा। तो एंगल ए + के एंगल बी + के
एंगल सी बराबर 180 अंश। साइज ज़्यादा मैंने छोटा लिख दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। एंगल ए प्लस के एंगल बी प्लस के एंगल सी बराबर 180 अंश। वैल्यू लगाऊंगा मैं। ये एंगल की वैल्यू दे रखी है मुझे 2x, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है मुझे 3x माइनस के 12 प्लस एंगल सी की वैल्यू दे रखी है मुझे 5x माइनस के 18 और बराबर में ये 180। तो मैं इसे जोड़ूंगा 5 3 8 2 10 10x बराबर 180 मेरे पास यहाँ पे है। अब ये माइनस के 18 माइनस के 12 ये कितना हो गया, माइनस के 40 हो गया। जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा पक्षांतर करूंगा इस बराबर के बाद ये हो जाएगा प्लस के 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस के 40। तो ये 10x बराबर हो जाएगा 18 और 4 22, 18 12 30 हो गया, सॉरी ये 30 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 210। तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 210 बट्टे 10 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 21। एक्स वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 21 आ गई। तो हमें लार्जेस्ट एंगल निकालना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सब एंगल का, जो हमारे एंगल दे रहे हैं उनका मान लगा के देखेंगे। ये हो जाएगा 2 × 21 बराबर 42 हो जाएगा। 42 डिग्री एंगल हो गया। ये हो जाएगा मेरा 21 या 63 हो जाएगा माइनस के 12 बराबर 3 में से 2 गए तो 1, 6 में से 1 गया तो 5। ये हो गया मेरा। तीसरा हो जाएगा 21 × 5 = 105। आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे मैंने 21 की वैल्यू क्या लगाई है, एक्स की वैल्यू क्या लगाई है 21 लगाई है। तो ये होगा माइनस और ये होगा 18। जब 105 में से 18 जाएंगे तो कितने आएंगे, बचेंगे 5 जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो बचेंगे 87। कितना बचेगा 87 बचेगा। तो उसमें सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है हमारा, ये हो जाएगा 87। अगर आपके पास भी आज जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमें कमेंट में क्या कर सकते हैं, उसे भेज सकते हैं, जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप जैसा देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान आए हैं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों की अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को क्या करें, आप लाइक करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं अभी एक क्वेश्चन आया किसका, ये क्वेश्चन आया आपका CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, कोई प्रिंसिपल दे रखा है 500। क्या दे रखा है मुझे, 500 दे रखा है, 500 प्रिंसिपल दे रखा है। और रेट परसेंट दे रखी है मुझे, रेट परसेंट दे रखी है 10%। रेट परसेंट 10 दे रखी है और टाइम दे रखा है 2 साल। मुझे इसकी CI निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा सक्सेसिव वाला, जैसे 10% है। आप बताइए अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होती तो 10 पहली साल के प्लस 10 पहली साल के दूसरे साल के कितना हो जाता, ये हो जाता 20% हो जाता। क्या हो जाता 20% हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही ना होकर ये क्या दे रखी है, CI दी रखी है। तो मैं क्या करूँगा, CI के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास x + ky + xy/100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं वैल्यू लगाऊंगा x की, तो मेरे पास रेट परसेंट 10 + के 10 + के 10 × 10/100। 0 से 0 0 से 0 मतलब 4 कैंसिल हो गई। तो ये आ गया 20 और 21%। अगर मैं 500 का 21% निकाल दूँ तो मैं क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे क्या प्राप्त, CI प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं 500, CI बराबर क्या हो जाएगा 500 का 21%। तो मैं परसेंट आपको पता ही है, जब भी परसेंट लगाते हैं तो क्या लगाते हैं हम, नीचे बट्टे में 2 जीरो लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 500 × 21/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये आंसर आ जाएगा 105। तो मेरी CI कितने की आ गई
ये आ गई मेरी सी आई आ गई 105। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से सिखाता हूँ। इसको मैं कर दूंगा 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। पहले मैं 10 को क्या करूँगा, इसको तोड़ूंगा 10/100 में, मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये का प्रॉफिट। 0 से 0 कैंसिल हो गई, इसका मतलब हो गया 10 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट। मतलब कोई चीज़ अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 11 रुपये हो जाएंगे। अगर मैंने 10 रुपये मेरे पास प्रिंसिपल है तो कितने रुपये हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो मेरे पास 2 साल का है तो ये क्या हो जाएगा 11/10। मतलब जो मेरी नीचे वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू, और जो ऊपर आएगा ये होगा मेरा अमाउंट होगा। क्या होगा, अमाउंट होगा। आगे आने वाली क्लासों में मैं सीआई को बहुत ही चैप्टर वाइज कराऊंगा और बहुत ही आसानी से आपको सिखाऊंगा इसको। ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। मतलब कोई 10 से चीज़ 11 हो रही है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 10 पे 1 रुपये का फायदा, मतलब 10 रुपये से चीज़ 11 रुपये हो रही है। मतलब कुछ 10 से 11 हो गई। तो ये मैं 2 साल की है तो 11 × 11 121/100। इसका मतलब क्या हो गया, 100 रुपये की चीज़ कितनी हो रही है, 21 हो रही है। 21 रुपये में क्या मिल रहा है, ये ब्याज मिल रहा है। लेकिन मेरी चीज़ 100 रुपये की नहीं है, मतलब मेरा प्रिंसिपल 100 नहीं है, कितना है 500 है। कितना है 500, कितना है 500। तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ कि 500 आ जाए, 5 का। तो मेरी सी आई क्या होगी, 5 गुना होगी। तो ये हो जाएगा 105। ये भी अपने आप में बेस्ट मेथड है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, मुझे वैल्यू दे रखी थी, क्वेश्चन ये रेशियो का क्वेश्चन था। मतलब जो मैथ के सारे टॉपिक होते हैं ना उसी में से उसने क्वेश्चन को उठाया है। ये हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। पर जो भी क्वेश्चन दिए सब इजी क्वेश्चन दिए हैं। ये 2 रेशियो 3 रेशियो 4। भैया भाई कम कर लेना यार, आ रही है तो है ना। तो यहाँ पे हमें ए रेशियो बी रेशियो सी 2 3 4 दे रखा है, और मुझे इनका सम दे रखा है। ए प्लस बी का सम दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का सम दे रखा है मुझे 120। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, वैल्यू फाइंड करनी है बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब बताइए, यहाँ पे 4 और 3 7 तो 9, मतलब ये 9 की वैल्यू दे रखी है 120। 9 की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 यूनिट की वैल्यू 120 दे रखी है। तो यहाँ से 3 3 9, 3 चौका 12, तो ये 40/3। क्या हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 40/3 आ गई। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, बी ये रहा मेरा। तो बी की वैल्यू 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 40/3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 40। ये मेरा आंसर सही हो गया। चलिए देखते हैं और अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा देता हूँ। ये देखिए, मुझे निकालना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा है। देखिए 5 8 0 12 और 15 का क्या निकालना है, मुझे एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो आपको पता है औसत कैसे करते हैं, इन सबको जोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 का उसमें डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो 12 15 12 और 8 20 20 और 30, 12 8 20 20 और 20 40 हो जाएगा। ये संख्या मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 5 से 8 8, इसका 8 क्या आ गई, इसका 8 क्या आ गया, एवरेज आ गया। देखिए आप कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं का एसपी 3 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। क्वेश्चन क्या है, 5 वस्तुओं का सीपी, 5 वस्तुओं का एसपी 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो मैं इसमें पूछा है या तो परसेंट लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट पूछा है। तो आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, 5 हमारे पास कोई वस्तु है, 5 SP 5 वस्तुओं का SP बराबर 3 वस्तुओं का CP। इसे लिखने का ये तरीका होता है, जो क्वेश्चन का सेम इसे लिख देंगे तो ये होगा SP/CP बराबर हो जाएगा
इस एस पी यहाँ पे आ गया, सी पी यहाँ पे आएगा, तो 3 यहाँ पे रह गया ये, और 5 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 5 की ची कितने में बिच रही है हमारी, 3 पे बिच रही है। सी भी 5 है, बिच 3 में रही है, 5 की 3 में बिचेगी तो क्या होगा, मुझे लॉस होगा, तो हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। क्या लॉस परसेंट, आपको बताया जब भी हम लॉस परसेंट निकालें या प्रॉफिट परसेंट निकालें, हम नीचे का लिखते हैं, सी पी लिखते हैं। सी पी का मेरा कितना है, 5 है, 5 की 3 में बिच रही है, मतलब 2 रुपये का मुझे घाटा हो रहा है, बट्टे में 100, 5 से 100 20 बार, 20 दूनी 40, मतलब ये क्या हो गया मेरा 40% मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन में 40% प्रॉफिट लगा होता है, आप उसे जल्दी से टिक 40 देखते हैं और टिक लगा के आ जाते हैं, फिर कहते हैं सर हमारे एक नंबर बढ़ गया, लेकिन उनको पता नहीं है वहाँ पे उनका जो नंबर सही था वो भी गलत हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत सारे इजी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, तो एक और इजी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको निकालने हैं 1240। ये 1240 के क्या निकालने हैं हमें, टोटल विषम गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, विषम गुणनखंड निकालने हैं, और फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, ऑल फैक्टर निकालने हैं। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड। क्या करेंगे हम, 1240 सब इसके फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा मेरा 124 मल्टीप्लाई बाई 10, फिर ये हो जाएगा 4 का वो कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो 4 × 12, 4 एकम 4, और ये 2 × 5 हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम 4, 31 तो हो ही गया मेरे पास, और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। हम करते क्या हैं, हम क्या करेंगे, अब देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और 2 की पावर 3 है, तो मुझे विषम गुणनखंड निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 2 को शामिल नहीं करूँगा। तो क्या करते हैं, इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे, इसकी पावर 1 है ना, इसकी पावर 1 है, इसमें 1 और जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसमें 5 है, 5 की पावर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे, 1 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2, तो बराबर हो जाएगा 4। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, मतलब विषम में क्या करना है, 2 की पावर 3, मतलब कुछ भी हो 2 की पावर हमको लेनी ही नहीं है कुछ भी, तो इसमें जो होता है एक है, एक जोड़ के लिख देंगे, यहाँ इसकी पावर 1 है, एक जोड़ के लिख देंगे, अगर ये 2 होती तो उसे एक जोड़ के 3 लिखते, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन दे रखा है एक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है हमें, 2 संख्याओं का सम दे रखा है, जोड़ दे रखा है, सम दे रखा है 60, और HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 12, LCM दे रखा है हमें 72। अब हमसे कहता है कि हमें दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम क्या क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो ये हो गया, सॉरी योग निकालना है, 1/x 2 संख्या है, ये इनका हमें निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। ये जो संख्या है इनका हमें योग निकालना है, तो सीधे फॉर्मूला होता है x + y/xy। ये क्या हो जाएगा, x 60 दे रखा है, इस संख्याओं का योग 60 दे रखा है, 60 लिख दिया मैंने, और xy मतलब आपको फॉर्मूला याद होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैं संख्याओं के स्थान पर HCF LCM लिख दूंगा, मतलब 12 × 72 लिख दूंगा यहाँ पे मैं, 12 × 5 = 60, तो ये हो जाएगा मेरा 5/12। तो आपने यहाँ पर देखा, मैंने बहुत ही आसानी से जो आज के क्वेश्चन आए थे उनको, जो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे, उनको यहाँ पे सॉल्व करा लिया है। अगर आपको ये मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने अभी मेरी क्लास में अभी टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा का, आप उसे आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।